अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र डी चौक से आपकी खिदमत में हाज़िर है। डी चौक में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त यहाँ पर नफरी को हाईलाइट कर दिया गया है क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो पेशावर से आने वाला काफ़िला है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है और अब वो दाखिल होने को तैयार है 26 नंबर चुंगी पर। 26 नंबर चुंगी पर एक सख्त जो लड़ाई हो सकती है पुलिस और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनमें। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे कि कट्टी पहाड़ी सबसे मुश्किल जगह थी, वहाँ पर हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके ऊपर पहाड़ियों के ऊपर से शेलिंग होती थी, लेकिन उन्होंने वो शेलिंग बर्दाश्त करते हुए पुलिस को पीछे धकेला और कंटेनरों को हटाया। और तकरीबन बताया जाता है कि मोटरवे पे ये दो मकामात पर 250 के करीब कंटेनर्स और जो ट्रक थे वो लगाए गए थे, लेकिन इन तमाम को हटा कर जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब एक अहम मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर और जो दूसरे तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान साहब। ये बात चीज़ सामने आ रही है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब और इनकी जो मुलाकातें हुई हैं, इसमें आपको दो बंदों का तो पता है कि जिस पर कहा जाता है, सोशल मीडिया बड़ी तनकीद करता है। इसमें जो गुफ्तगू हुई है वो कुछ यूँ ज़राए का ये कहना है, कंफर्म चीज़ नहीं है, कि ये कहा गया है कि बुशरा बीबी जो है इस एहतजाज को लीड कर रही हैं, तो बुशरा बीबी को हटाया जाए। फ़र्स्ट डिमांड जो थी, जो इमरान खान को कि आप तलकीन करें कि बुशरा बीबी जो है वो बैक फुट पर जाके KPK में चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने क्या जवाब दिया है, वो जो खामोश रहे। उन्होंने कहा कि आप एहतजाज करें और जो आपको मुतालबात दिए हैं उस पर नज़र रखें। तो ये समझ लें कि अब बुशरा बीबी भी जो हैं वो वापस नहीं जा रही, और बुशरा बीबी बज़िद भी हैं कि मैं ही इस काफ़िले को लीड करूँगी। वजह क्या है लीड करने की वजह? असल में ये है कि जैसे कि अली मीन गंडापुर साहब ने 2 से 3 एहतजाज किए, तो उसमें जो सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद की गई कि वो आते हैं और आने से पहले गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये काफ़िले में भी देखा कि अली मीन गंडापुर साहब किसी जगह पर जाना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि वॉशरूम जाना चाहता हूँ, तो वर्कर ने कहा कि आप इधर ही रहें, ज़रूरत नहीं कहीं पर जाने की। तो उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं वॉशरूम में जाना चाहता हूँ, तो वॉशरूम गए। और उसके बाद सूरत हाल अब कुछ यूँ है कि बुशरा बीबी के 2 बयान जो है वो सामने आ चुके हैं, और अब होने क्या जा रहा है, हुकूमत भी परेशान है। मोहसिन नकवी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो माउथ पीस जिनको एस्टैब्लिशमेंट का कहा जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं रही। एक तरफ मुख्तलिफ वफाकी वज़ीर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी सिंध हुकूमत से के नुमाइंदे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा है तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इसको अनसुनी कर रहे हैं। थ्रेट्स किया जा रहा है कि ये हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा, पर्चों की खबरें दी जा रही है, आपके ऊपर FIR होगी। लेकिन FIR होने के बावजूद भी जो सूरत हाल है वो कुछ गंभीर ही होती जा रही है। काफ़िले आगे से आगे बढ़े और बताया जा रहा है कि 0 पॉइंट पर पड़ाव डाला जाएगा और यहाँ पर अपने मुतालबात पेश किए जाएंगे, और उसके बाद ही डी चौक की तरफ मुँह किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर इतना बड़ा काफ़िला जो बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख के करीब जो कारकुनान है वो है, ये हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जितनी तादाद है लोग जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 2 से 2.5 लाख और तकरीबन 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ जो है वो काफ़िले में मौजूद हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि इनके पासपोर्ट कैंसिल किए जा सकते हैं, ID कार्ड कैंसिल किया जा सकता है, इसके अलावा जो स्टूडेंट शामिल हैं उनकी असनाद कैंसिल की जा सकती हैं। ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो थ्रेट किया गया, तो अब उस थ्रेट के ऊपर लोग जो है उससे खौफ खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ये तो आप बज़ाहिर ख़ुद ही देख सकते हैं। जैसे काफ़िले में लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो ये काफ़िला जो है इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में भी जो वर्कर हैं वो छुपे बैठे हैं और तैयार बैठे हैं कि काफ़िला इस्लामाबाद में दाखिल हो तो वो उसके साथ दें। तो अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि डी चौक में हाई अलर्ट रखा गया, और ये भी जो यूट्यूबर्स हैं उनको गिरफ़्तार करने के अहकामात भी दिए गए हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूट्यूबर्स अगर हों तो उनको गिरफ़्तार भी किया जाए, क्योंकि यूट्यूबर यहाँ पर आते हैं और हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं और वीडियो बनाकर चले जाते हैं, तो इसकी वजह से हुकूमत और वज़ारत दाखिला बड़ी परेशान है। तो इस सूरत हाल को भी देखा, टैकल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इस वक्त मोबाइल डाटा जो है उस पर इंटरनेट नहीं चल रहा, इस वक्त सिर्फ फ़ोन कॉल जो है वो हो रही हैं। अगर आप वाईफाई पर चले जाते हैं तो वाईफाई पे भी इंटरनेट डाटा जो है वो इस्तेमाल करना जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अब इस्लामाबाद में कुछ सूरत हाल यूँ ही बन रही है, और जैसे सूरत हाल बनती जा रही है, अब लगता है अगर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अपनी जगह छोड़कर वापस चले जाते हैं, या फिर कोई यकीन दहानी पर वापस चले जाते हैं, तो फिर हालात जो है वो मज़ीद खौफनाक हो जाएंगे। क्यों कि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के और हुकूमत इनको माफ़ नहीं करेगी, और वो पर्चे इन पर दर्ज किए जाएंगे जो इनकी ख्वाब ख्याल में भी नहीं होंगे। तो इसी तरह अब तहरीक इंसाफ को ये जो अपना एहतजाज है
وہ اگر ریکارڈ کروانا ہے تو اپنے مطالبات کی منظوری تک ہی احتجاج کرنا پڑے گا، اور اگر جو لوگ یقین دہانیوں پر واپس چلے جائیں گے تو پھر ان کے لیے ان کا جو مستقبل ہے وہ خوفناک ہوگا۔ اب یہاں پر تقریباً جو ہے اسلام آباد میں 35,000 کے قریب پولیس اہلکار، ایف سی، رینجر، تمام پولیس جو ہے پورے پاکستان کی، صرف کے پی کے علاوہ، کے پی کے ویسے بھی ایف سی آئی ہوئی ہے، پورے پاکستان کی پولیس، ایف سی، رینجر جو ہے وہ ادھر بلائی ہوئی ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے بلائی ہوئی اگر لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک طرف اگر وہ جماعت اسلامی ہو، جو مذہبی جماعتیں ہوں، ان کے جو کارکنان ہیں، دوسری طرف دوسری دیگر جماعتوں کے جو کارکنان ہیں، وہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو وہ جذبات سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جو پولیس ہوتی ہے وہ تنخواہ دار پولیس ہوتی ہے، تو وہ ان کے جذبات نہیں ہوتے، وہ احکامات کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن جان سے بڑھ کر احکامات کوئی نہیں ہوتے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے بارہا دیکھا کہ کئی دفعہ جو پولیس ہے وہ پسپا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف جذبات اور دوسری طرف جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پولیس تنخواہ دار ایک طبقہ ہے اور وہ اپنی حفاظت سب سے پہلے رکھتے ہیں، کیوں کہ جب پولیس کو نقصان پہنچتا ہے یا پھر ان کے جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اس طرح کی پروٹیسٹ میں، تو ان کے پیچھے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ محسن نقوی صاحب ادھر ٹاک کرنے آئیں گے، محسن نقوی صاحب اب یہاں پر اب کیا بتائیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ محسن نقوی صاحب کی جانب سے کیا بتایا جائے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اس صورتحال کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو محسن نقوی صاحب آئیں گے، آپ کو ان کا بیان بھی دکھائیں گے۔ ہاں شکر ہے یار، وہ ادھر پڑی ہے کتنے رکھی ہے گڈی کتنے کھڑی ہے وہ آ رہا ہے نا، وہ سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں ٹکر یہاں سے بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لائیو ہی آئے گا، لائیو جائے گا ٹکر ہوا کیجیے، ہاں جانا